ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। वैशाख पूर्णमासी को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णमासी के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर व्रत रखा जाए और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाए तो जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन एवं व्रत करने के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। भगवान विष्णु का पूजा करने के बाद भोग लगाएं और पंचामृत अर्पित करें। इस दिन सुबह स्नान तथा पूजा करने के बाद दान किया जाए तो पुण्य मिलता है। इस दिन पितरों का पूजन भी किया जाता है। पितरों के नाम से दान पुण्य भी दिया जाता है। इस दिन के दान का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान देने से अनजाने किए हुए पापों का नाश हो जाता है। साथ ही जूता दान, छत्री दान और जल का घड़ा दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन एकाग्र मन से विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के कारण भी व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान दान करना चाहिए। इस दिन किया गया दान फल देने वाला होता है और ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने धर्मराज को वरदान दिया है कि जो भी आज के दिन साथ में धर्मराज के नाम का भी दान करेंगे उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, वैशाख माह के अंतिम तारीख को वैशाख पूर्णिमा होती है। इस बार यह पूर्णमासी बहुत ही अच्छे योग में पड़ रही है। वैशाख महीने की आखिरी तारीख को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा व्रत का महत्व श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बताया था। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और पुण्य कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखें और इस कथा का श्रवण करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान और दीप दान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनकर्ता, पोषक और आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब माता यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक पर किसने किया था, इसके विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य था जिसके राज में कातका नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों इस नगर में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन्य दान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने उस रूपवती से भिक्षा नहीं ली और अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खा रहा था।
तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहने लगा कि हे महात्मन, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा आप क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैंने संतान के घर की भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि उनके घर का अन्न खाने के से आदमी पतन की ओर जाता है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित माना जाता है। क्योंकि तुमने संतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ, हाथ जोड़ करके योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धनेश्वर की बातें सुनकर के उन्होंने कहा कि हे धनेश्वर, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह कहने लगा कि महाराज, धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बताया और स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ एक पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु होगी, वह उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु को हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन पूर्णमासी को 32 दीपक हो जाना चाहिए और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर के और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने वह आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब वह उसने भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया, अपनी स्त्री को लाकर दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो गया। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसका कोई वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए, दान पुण्य करते जाना। इस प्रकार उसने उसको साथ भेज दिया और वह रास्ते में गया, दान पुण्य करता गया। वहाँ पर उसकी एक लड़की के साथ में विवाह भी हो गया। फिर वह काशी जी पहुँचे और काशी जी में विधि विधान से उन्होंने हवन आदि किया। वहाँ पर भगवान शिव ने उसे पूर्ण आयु होने का वरदान दिया। उसके बाद वो घर आए। धनेश्वर ने अपने पुत्र को जीवित देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने धूमधाम से भगवान की पूजा की। फिर वह प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत करने लगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब